हेलो, नमस्कार, राम राम प्यारे साथियों। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। तो चलिए, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि एचटेट का एग्जाम कब होगा और कब होगा, इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। सिलेबस में क्या चेंज हुआ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या क्या सिलेबस रहेगा, पेपर कैसा आएगा, कब तक आएगा, इन सब चीजों के बारे में हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो हम लेके चलते हैं कि एचटेट एग्जाम कब। एचटेट एग्जाम आपको पता है कि एचबीएससी के चेयरमैन नियुक्त हो गए हैं। कभी भी आपको डेट देखने को मिल सकती है, कभी भी। अप्रैल में भी हो सकता है, अप्रैल के लास्ट में भी हो सकता है, क्योंकि जब तक ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं आता तो हम बिल्कुल 100% श्योर नहीं बोल सकते कि उस डेट को होगा। लेकिन हाँ, इतना है कि अप्रैल में हो जाएगा। तो अपनी तैयारी मत छोड़िए। आप लोगों के हाथ में एग्जाम डेट का नहीं है, वो बोर्ड वालों के हाथ में है कि एग्जाम डेट डिसाइड करना। आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में तैयारी करना, खुद को प्रिपेयर रखना कि कभी भी आ जाए एग्जाम डेट, हम प्रिपेयर हैं, हम तैयार हैं, कभी भी ले लो। आपकी वो वाली सिचुएशन होनी चाहिए। हम सिर्फ डेट के भरोसे नहीं बैठेंगे। आप बहुत सारे बच्चे डिमोटिवेट हो चुके हैं कि पता नहीं एग्जाम की डेट तो आ ही नहीं, पढ़ना छोड़ दिया बहुत सारे बच्चों ने कि पेपर आएगा तभी पढ़ेंगे। नहीं, आपको अपनी कंटिन्यूटी जारी रखनी है, आपको अपनी पढ़ाई पर लगातार ध्यान देना है, आपको अपने रास्ते से नहीं भटकना, क्योंकि आपका जो मेन मोटिव है वो है अब की बार एचटेट क्लियर करना। क्योंकि अब की बार एचटेट क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम नहीं पता एचटेट कब देखने को मिलेगा। क्योंकि जो पिछली बार का जो एचटेट है 2024 का, अभी देखो ना 2025 में आ चुका है, हम मार्च आ चुका है, अब तक एग्जाम डेट आई नहीं है। तो फिर नेक्स्ट नहीं पता कब होगा। तो आप इसको आखिरी ही एचटेट मान के चलिए अपना, कि इसके बाद हमें एचटेट ना देना पड़े, हमें अब की बार ये क्लियर करना है। और देखिए, कोई भी जब एग्जाम डेट अनाउंस होती है ना, तो 30 डेज पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाती है। ठीक है, ये रूल है कि 30 दिन पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर डालना जरूरी होता है। तो कभी भी आपको एग्जाम डेट देखने को मिल सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको। आपकी तैयारी जिसकी हो रखी है उस अपनी तैयारी को बरकरार रखिए। जिसकी तैयारी नहीं हो रखी है अच्छी, वो अपनी तैयारी को और अच्छी कीजिए। ठीक है, और जिसने अभी तक भी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है तो वो भी अपना पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। हाँ, आपको टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। जिन्होंने अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है उनको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा अपने आप को। 5-6 घंटे की जगह अब आपको 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए, सिलेबस तो क्या है, सिलेबस तो कवर हो जाएगा। सिलेबस तो आपका 1 वीक में भी आप कवर कर लोगे। आप इसी भरोसे में बैठे हो ना कि नहीं एग्जाम डेट आएगी और हम 1 हफ्ते पहले पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो ये कड़वा लगेगा आप सब लोगों के लिए, लेकिन 1 हफ्ते में आप भूल जाइए। देखो, मैंने सुना है कई लोग बोलते हैं कि मेरा बिना पढ़े हो गया, बिना पढ़े हो गया। हो जाता होगा कईयों का। अब बोलने को तो मैं भी बोल सकती हूँ कि मेरा बिना पढ़े हो गया है, ठीक है ना, और मार्क्स भी ठीक ठाक आ गए हैं। लेकिन मैं उस एस्टेट के टाइम पे नहीं पढ़ी, लेकिन मैंने पीछे बहुत सारी तैयारी कर रखी थी। मैं अलग अलग एग्जाम देती थी, अलग अलग टीचिंग के एग्जाम में देती थी, तो मेरी ऑटोमेटिक तैयारी थी वो। चाहे मैंने उस एस्टेट के टाइम पे तैयारी नहीं की, लेकिन मेरी ऑलरेडी पहले से ही बहुत बार मैं सिलेबस में गो थ्रू हो चुकी थी हर तरीके के, तो इसलिए मेरी तैयारी थी। तो ये कोई जादू नहीं है कि हाँ ऐसे जादू चुटकियों में हो जाएगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कोई इसका अलग से कोई भी रास्ता नहीं है कि आप बिना मेहनत के ऐसे ही सब कुछ करते चले जाओगे। अगर आपका बाई चांस एस्टेट हो भी गया तुक्के से, तो फिर आगे रह जाओगे। पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा, चाहे अभी पढ़ लो चाहे आगे पढ़ लो। तैयारी तो आपको करनी ही करनी पड़ेगी अच्छे से, खुद को टाइम देना पड़ेगा। फिर बाद में आपको पछतावे के पास कुछ नहीं बचेगा। अगर अभी भी आपने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया तो आपको फिर रिग्रेट के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। और क्या आप चाहते हो कि आपने अभी इतना वेट किया, अभी आपने तैयारी इतनी की, अभी आपने इतना वेट कर रहे हो एग्जाम का, फिर आगे सेम प्रोसीजर आप सेम फॉलो करो, फिर से उसी टेंशन में जाओ? नहीं। तो जो बच्चे अभी भी अपनी तैयारी में लगे हैं वे लगे रहें, और जिन्होंने छोड़ दिया पढ़ना तो वो भी अपनी पढ़ाई स्टार्ट रखें। एग्जाम की डेट कभी भी आ सकती है, कभी भी। आपका जहां तक पॉसिबिलिटी है आपका एग्जाम अप्रैल में ही होगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए 1 हफ्ता 10 दिन ऊपर हो भी गया तो क्या इश्यू है? आपकी तो तैयारी होगी ना, आपके लिए तो अच्छा है, बेनिफिट है।
आपकी और अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि अपनी तैयारी को ऐसे रखिए कि बोर्ड कभी भी एग्जाम ले ले, अब फुली रेडी रहो कि हाँ बस एग्जाम ले लो, हम रेडी हैं, ठीक है। क्योंकि आपका अल्टीमेट पर्पज है एग्जाम को क्लियर करना, और सिर्फ हमारे हाथ में है तैयारी करना। एग्जाम डेट हमारे हाथ में नहीं है, वो बोर्ड वालों के हाथ में है। चलिए अब अपना सिलेबस से रिलेटेड चेंज देखते हैं कि सिलेबस में आपके क्या क्या चेंजेस हुआ है। देखिए सिलेबस में आपकी बार आपको पेडागोजी भी देखने को मिल सकती है, ठीक है। पेडागोजी का पोर्शन भी इसके अंदर आपकी बार आ सकता है। लेकिन देखिए ये चेंजेस क्या है, इस साल के नहीं है, ये चेंजेस 2023 में ही बोर्ड ने कर दिए थे कि आपके एस्टेट एग्जाम में सीटेट की तरह आपकी पेडागोजी भी आनी चाहिए। लेकिन ये सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट पर सिलेबस में आया था, पेपर में कुछ भी पेडागोजी का पोर्शन नहीं आया था। पेडागोजी का जो पोर्शन था एस्टेट 2023 में भी देखने को नहीं मिला था। जैसे आपके पहले एस्टेट होते थे ना 2022, 21 सेम टू सेम, वैसे ही 2023 का पेपर आया था, ठीक है। तो आपकी बार हो सकता है कि देखने को आपको मिल भी सकती है, तो अपनी प्रिपेयर होकर चले पहले से कि क्या पता 10% देखने को मिल जाए। अब भाई बोर्ड है, कुछ भी कर सकता है। बाकी इतना कोई बड़ा चेंजेस है नहीं, सेम वही सीडीपी आपको 30 मार्क्स की देखने को मिलेगी। हिंदी बाकी सिलेबस सेम है। देखिए हिंदी वही आपकी 15 नंबर की, इंग्लिश 15 नंबर की, मैथ 10 नंबर का, रीजनिंग 10 नंबर की, हरियाणा जीके 10 नंबर की। यहाँ से यहाँ तक हो गए आपके 90 नंबर, ठीक है। 30 नंबर की आपकी सीडीपी लगा लो, साइकोलॉजी लगा लो, ठीक है। अब बच्चों को ये डाउट रहता है कि मैम पीआरटी का तो अलग आता है, टीजीटी का अलग, पीजीटी का अलग। नहीं, जो ये आपके 90 नंबर है ना, ये वाले 90 नंबर, ये वाले 90 नंबर, ये तीनों लेवल में सेम होते हैं, कोई इसमें ऊपर नीचे का लेवल नहीं होता है। ये जैसे पीआरटी का पोर्शन आता है उसी लेवल पर टीजीटी का आता है, उसी लेवल पे पीजीटी का आता है। ऐसा नहीं है कि इसकी सीडीपी तो बहुत ज्यादा हाई लेवल की, इसकी और भी हाई लेवल की, नहीं। ये सेम ही सीडीपी आती है आप लोगों की, सेम ही साइकोलॉजी आती है, सेम ही आपको हिंदी देखने को मिलेगी, सेम ही। कहने का मतलब जो ये 90 नंबर का जो आपका जनरल पार्ट है ना, सामान्य जो पार्ट है, वो आपको सेम देखने को मिलता है, सेम लेवल पर। ऐसा नहीं, मतलब सेम टू सेम कहने का मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन ही सेम आएंगे, क्वेश्चन अलग आएंगे, लेकिन पढ़ना सेम पड़ेगा तीनों लेवल के लिए, 90 नंबर के लिए। अब जो जहां पर डिफरेंस आता है ना, डिफरेंस आता हमारा यहाँ पर कि जो पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं उनको ईवीएस और मैथ्स पर फोकस करना है। जिनका मैथ्स अच्छा है ना, उनके लिए तो वेल एंड गुड है पीआरटी का एग्जाम क्लियर करना। पीजीटी के लिए जो भी आपका सब्जेक्ट है उस पर फोकस करना, 60 नंबर का आपका सब्जेक्ट रिलेटेड ही आता है। और सेम आपका पीजीटी का सब्जेक्ट रिलेटेड जो आपका मेन डिफरेंस होता है, जो लेवल में आपको अंतर देखने को मिलता है, वो इन 60 नंबरों में देखने को मिलता है। ये 60 नंबर, कि इसका लेवल थोड़ा सा डाउन होगा। डाउन का मतलब ऐसा नहीं है कि मैथ इसमें भी 10वीं क्लास तक का आ जाता है। सब्जेक्ट रिलेटेड जो भी आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे, मेनली 10th क्लास तक, 10th कुछ है क्वेश्चन 12th के भी। और सब्जेक्ट रिलेटेड यहाँ पर देखिए 12th तक तो आते ही आते हैं, कई बार कॉलेज लेवल के भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चेंजेस है, बाकी कोई ये जो 90 नंबर इनमें कोई चेंज नहीं है। सेम लेवल पे आपको पढ़ना पड़ेगा, सेम ही क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, सेम थ्योरी आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। और पेपर वही आपका ऑफलाइन ही होगा। ऐसा नहीं है कि जैसे अफवाह उड़ रही है कि ऑनलाइन होगा, नहीं, पेपर आपका ऑफलाइन ही होना है। वही 150 मार्क्स का होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो अभी भी टाइम है, अपनी तैयारी में लग जाए। पीछे पछतावा करने से अच्छा है कि अभी अपनी तैयारी कर लो, क्योंकि ये टाइम आपको वापस देखने को नहीं मिलेगा। अगर ये टाइम एक बार चला गया फिर वापस ये टाइम आना मुश्किल है। फिर आप सेम प्रोसीजर में जाओगे, फिर से तैयारी स्टार्ट करोगे और